हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। परमेन तो कैसे है। परमेन पाको स्टोरी ऑफ लव का पार्ट 2 नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जैसे मेरे वन की फैमिली कमेंट करा देना। मुझे कमेंट करके बताना इसको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट में देखा था जो हमारा मिस होता है ना, वो अपने रूम में लेकर आ गया था पाको को और वो डोर लॉक कर देता है। और पाको से तुम्हें क्या कर रही थी पाको, तो पाको कहती है कि मैं सही कर रही थी, मैं उन दोनों को पीटने जा रही थी। उनकी हिम्मत कैसे इस साथ झूठ बोलने की। तुम्हारा मिस होता है कि कोई बात नहीं और अभी तुम यहीं पे थोड़ी देर शांत रहो। तब उसकी मॉम पर आती है और पाको देखती है कि हेलो बेटा। तो पाको कहती है हेलो आंटी। तभी जो उसकी मॉम होती है उससे कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो बेटा, तुम परमेन हो ना। तो जो हमारी पाको कहती है कि हाँ मैं परमेन की न्यू मेंबर हूँ, परमेन नंबर 3 और मेरा नाम पाको है और मैं परमेन नंबर मतलब उनकी जो फ्रेंड भी हूँ। और परमेन नंबर जो 1 है वो मिसो का फ्रेंड है, तो इससे मिलनी थी और वेल मैंने इससे बचाया था क्योंकि ये जो है इसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन उस वजह से इसको थोड़ी बहुत चोटें भी लग गई। इस जो हमारी मॉम होती है मिसो की कहती है कि मिसो को ज़्यादा तो लगे ना, तो मिसो कहता नहीं मॉम मुझे ज़्यादा नहीं लगी। और जिसकी मिसो मॉम कहती है मुझे इसको से फ़ोन आया था कि तुमने कब उस सबको बुली करा, क्या सच है। क्योंकि हमारा मिसो कहता नहीं मॉम ने सब बोला तो उन्होंने मुझे बुली करा था। और उसके बाद जो वहाँ से भाग गया था क्योंकि जो हमें टकराना था अगर ट्रक से, लेकिन जो भाग उसने मुझे बचा लिया। हमारी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तो कहता है थैंक यू मॉम मुझे विश्वास करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो पापा के साथ और मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। और जो जाती है वो बैंडेज का जो फर्स्ट एड किट वगैरह लेके आती है तो मिस को दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई नाश्ता लेके आती हूँ, तुम वहाँ पे करना। तो मिस ठीक है मॉम। और जो सुमर होती है तो सोचती है कि मिस की मॉम जितनी बुरी भी नहीं है। हालांकि उनकी जो कोई मॉम होती थोड़ा बहुत गुस्सा होती, चिल्लाती भी, लेकिन मिस को नहीं चिल्लाई। वो शायद पूरी सिचुएशन को देख लिया होगा कि मिसो की गलती नहीं है, इस जीवन ने कुछ नहीं कहा मिसो को। और जो हमारी सुमर थी ना, वो क्या करती है मिसो से हार्ट से जो है बॉक्स ले लेती है फर्स्ट एड का और वो मिसो को लगाने लग जाती है बैंडेज और थोड़ी बहुत मेडिसिन मिसो की चोट के ऊपर। तो मिसो कहता है सुमर मतलब पाक मुझे दर्द हो रहा है। तो पाक कहती है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब सहन कर लो, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, जरूरत को दिखेगा नहीं। तो सुन के जो हमारा मिस होता है कहता है कि वेल वैसे तुम गुस्सा हो रही थी। इसको हमारी सुमर कहती है हाँ तुम क्यों ना, तुम मेरे लीडर हो और ऊपर से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो मुझे गुस्सा होना तो बनता है ना। अगर कोई भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को मतलब बुली करेगा तो मैं उसे पीट दूंगी। क्योंकि मेरा मिस्टर कहता है तुम भी ना पाको। तो पाको कहती है कि चलो ये सब छोड़ो और चलो हम बाहर चलते हैं। तो मेरा मिस्टर कहता है इस हालत में। तो हमारी पाको कहती है कि तो फिर क्या हुआ, चल चलो एक काम करो, तुमसे नहीं चलाएगा तो मैं तुम्हें उठा लूँगी। इसमें मेरा मिस्टर कहता है मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी मुझे पाको कि मैं उड़ नहीं सकता। इस सुन के मेरी पाको कहती कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हमारी समझ रही होती है, शर्मा रही होती है कि मैं क्या बोल रही थी। और जब हमारा मिस होता है वो भी तैयार हो जाता है, रोबोट को एक्टिव करके कहता है कि तुम्हें आराम करो और मैं जाके पाको के साथ आता हूँ। तो हमारा रोबोट कहता है ठीक है और तुम आना जल्दी। और वो दोनों चल जाते हैं उड़ते हुए। तो यार पाको सोचती है कि तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी ना, दुख तो नहीं रहा। तो मेरा मिस कहता है नहीं मुझे ज़्यादा नहीं लगी। तो हमारा मिस करता है पाको को कहता है कि काम करो क्यों ना हम बाहर चले। तो हमारी पाको कहती है कहाँ बाहर मुझे बताओ। तो हमारा मिस पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छी जगह कौन सी हो घूमने की। तो हमारी पाओ कहती है क्यों ना अगर हम जाए रहे तो पायन को भी ले चले, गोपी को भी। तो वो हमारा मिस होता है हाँ ये तुम सही कर रहे हो, अगर पूरी टीम साथ में होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा इन्जॉय करेंगे हम सब। तो हमारी पाओ कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं एक आइलैंड को जानती हूँ जो कि शायद तक मैं सुमेर ऑन करती है। तो हमारा मिस होता है कि सुमेर का आइलैंड भी है। इसमें हमारी जो पाको कहती है हाँ उसे मेरी जो है मेरी फ्रेंड भी है। हालांकि उसे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड है। मैं उससे बात करके वहाँ के जो मतलब स्टाफ मेंबर्स है जो वहाँ पे ध्यान रखते हैं साइलेंट की देख रेख करते हैं केयर टेकर्स, उनको बात करूँगी और वहाँ पे हम जाएंगे कुछ टाइम रहने के लिए। तो हमारे मिस है चलो अच्छी बात है। और ये सब बातें जो मिस होता है वो कॉल पे वो बता देता है पायन और बूबी को। और जो हमारे बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें हमारे परमैन कहते हैं कि आप पूरी बात सुन रहे थे कहती देर से। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं कि हाँ वेल मैं भी यही सुन रहा था क्योंकि मैं वेकेशन पे हूँ। और कहाँ तुम घूमने की बात कर रहे थे क्या। तो हमारा मिस होता है हाँ दरअसल जो मिस तो मेरे है जो कि बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, उन्होंने जो है ना एक मतलब वो एक ऑन करती है पूरे आइलैंड को। और जो पाको उनके दोस्त थे तो जो हमारे पाको वो बोल रही है कि वो मेरे से बात करेगी उस मतलब वहाँ की जो कीज़ है वहाँ की जो रूम की वो ले लेगी और हम वहाँ पे रह सकते हैं कुछ टाइम तक। तो हमारे बड़न के लिए कोई बात नहीं, हमें बड़न तो जानते हैं कि जो पाको है वही मिसो मेरे है, लेकिन हमारा जो मिसो है वो नहीं जानता। तो जो हमारी पाको थी सोचती है कि चलो अच्छी बात है जो मिसो को थोड़ा मूड अच्छा रहेगा और क्या पता वहाँ पे जो है मिसो और हम दोनों अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स बन जाए। मतलब इस टाइम पे जो मेरे की जो फीलिंग्स है उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स है। तो
जब मेरा प्लान होता है तो ठीक है, मैं जो है खाने की तैयारी करता हूँ और मैं लंच भी रख लूँगा। लेकिन जब हमारी सुमेर होती है ना, वो कहती है कि "पान, मतलब अभी तुम ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे जो केटर्स, वहाँ पे जो फूड्स वगैरह की कोई भी कमी नहीं है। मैं सुमेर से बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो।" तो हमारा पैन कहता है चलो ठीक है, थैंक यू पाओ। और वो भी कहता है ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा, लेकिन मैं शायद तक नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं पाओ को देखी हूँ तो 15 मिनट उसके कान में बोलता है कि बूबी को जो है ना बनाना पसंद है, और उसे लगता है कि मैं खाली नॉर्मल फूड ही होगा। तो हमारी पाओ कहती तुम फिक्र मत करो, वहाँ पे जो है बनानास भी है और फ्रूट बहुत सारे हैं, तो तुम खा सकते हो बूबी। तो बूबी कहता है थैंक यू पापो, और वो भी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि बच्चों, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो हमारा मिस्टर ही बस लाइक हाँ, आपने कभी तो नहीं बोला कि हमें मतलब तो कोई हमारे साथ वेकेशन बनाना है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ वेकेशन बनाएंगे। हमारे बर्डमैन कहते हैं कि चलो ना यार, आप इतनी ज़्यादा वो मत करो बातें। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है बर्डमैन, आप कह रहे, तो हम आपको भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ, तुम क्या बात करो मिस्टर। तो मिस्टर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। और जो हमारे बर्डमैन होते हैं वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हमारी पाहो होती कहती है कि हम कल चलेंगे 6 बजे, और हम सब जो है मिस्टर के घर की जो छत है वहाँ पे इकट्ठा होंगे। इसमें जो हमारे बर्डमैन होते हैं चलो अच्छी बात है, हमने जो है मीटिंग करने के लिए जो है परमिट नंबर 1 के जो घर है उसकी छत को चुना। तो जो हमारे मिस्टर होता है ठीक है, और सुबह की 6 बजे या रात की 6 बजे, इसमें जो हमारी सुबह होती है कि बुद्धू, मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, इसमें हमारे मिस्टर होता है अभी तो जो है 2 बज रहे हैं। सुनकर हमारी पाव को देखा 2 बज गए, और देखती कि लिटरली 2 बज गए। उसे याद आता है उसने उसकी मैनेजर कहा था कि 2 बजे उसे लेना आ जाएगी और उसे जो है कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन हालांकि उसने छुट्टी ले रखी होती है, लेकिन वो जो है एक्स्ट्रा कर रही होती है काम संडे को भी। तो जो हमारी सुबह होती है वो सोचती है कि अभी 2 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैं मेरे जगह बोलती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं आती हूँ। तो इसके लिए जो हमारा मिस्टर है, अगर मुझे जवाब तो दे जाओ कि अगर सुबह आने की शाम को। ये सुन के जो हमारी सुमिर होती है कि सुबह मिसो, और वो चले जाती है। और जो हमारे बड़े होते हैं कि चलो मिसो, तुम भी तैयारी वगैरह कर लो। और बोले तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। तो मिसो ने सारी मतलब जो बताता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कबाब साबन करा। इसमें हमारे बड़े होते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुम अपनी परमानेंट सेट पहनने के बाद उनसे जो है बदला लेने नहीं गए, क्योंकि तुम जो हो परमानेंट नंबर 1 हो, तुम्हारी जो पास बहुत ज़्यादा पावर्स है और तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि तुमने जो है गुस्से में आके ऐसा कुछ भी नहीं किया जो है परमानेंट की इमेज जो है लोगों के बीच खराब हो। इसका मेरा मिस होता है, इसलिए तो बट मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी से ही उन्हें जो है बीट करना चाहता हूँ, नहीं परमानेंट सेट पहन के। इसमें हमारे बर्डमैन के चलो अच्छी बात है। मैं सोचता कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की तुम्हें परमानेंट नंबर 1 बनाकर। और ये कहते जो बर्डमैन तो बोलते कि अब मैं मिल चलता हूँ, मुझे भी तैयारी वगैरह करना है वरना मैं लेट हो जाऊँगा कल। और बर्डमैन बस चल जाते हैं। और जो बर्डमैन होते हैं वो वापस आते हैं। मिस होता है कि बर्डमैन आप वापस क्यों आ गए। तो बर्डमैन कहते हैं कि अगर मैं कपड़े कौन से पहनूँ। तो मिस ही वॉज लाइक बर्डमैन आप क्या। तो बर्डमैन बोलते हैं कि लिटरली मुझे नहीं पता कि कपड़े कौन से पहनते हैं बीच पर। हमारा मिस होता है कि गर्लफ्रेंड पे बीच ही नहीं है क्या। इसलिए हमारे बर्डमैन बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईटेक जो है टेक्नोलॉजीज हैं। वो वेल वहाँ बीच नहीं है, हमें बीच की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम कभी अपनी लाइफ को इतना इन्जॉय नहीं करते हैं मिस को। तो हमारा मिस होता है अच्छा ठीक है आप मेरे साथ चलिए। तो हमारे बर्डमैन तो अपना रूप बदल लेते हैं एक ओल्ड मैन में, और वो बताते हैं कि चलो बेटा आप चलो दुकान चलो। तो हमारे मिस रहते हैं बर्डमैन इतनी भी मतलब कैरेक्टर में नहीं घुसना है। तो बर्डमैन कहते हैं चलो ठीक है चलो, और चलते हैं। और मिस उन्हें जो है बाय वगैरह करवाता है। और तुम बोलोगे भाई पैसे तो बर्डमैन के पास है लिटरली, क्योंकि बर्डमैन है यार गाइस, ठीक है। तो हमारे बर्डमैन जो मिसो के लिए भी खरीदते हैं कुछ क्लॉथ्स, और ऐसे ही करके जो इनकी शॉपिंग हो जाती है बर्डमैन और मिसो। अरे बर्डमैन होता है ना, वो कहते हैं कि चलो मिसो में चलता हूँ, मुझे जो है अपनी थोड़ी बहुत और तैयारी करनी है, वो थोड़ा सामान पैक करना है। तो हमारा मिस होता है ठीक है आप जाइए। हमारा परमैन होता है ना, वो उड़ के चल जाता है अपने घर पे, और वो विंडो नॉक करता है। तो हमारा रोबोट गेट खोलता है, कहता है कि क्या हो मिस हो, तुम इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो। इसमें हमें मिस होता है कि हाँ हम जो है बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा रोबोट कहता है तुम बाहर जाओगे लेकिन मुझे यहीं पे रहना होगा। और पहली बार तुम्हें इतनी चोट लगी है, फिर भी तुम इतने अच्छे से क्यों मतलब आ पा रहे हो, चल पा रहे हो, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इसमें मेरा मिसो कहता है कि सर जो बर्डमैन है उन्होंने जो है मुझे हील कर दिया उनकी रेगन से। इसमें हमारा मिसो का रोबोट कहता है क्या उनकी गन से जो है हील भी कर सकते हैं। इसमें हमारा मिस होता है हाँ। और वेल ये गाइस ये मैं जोड़ना भूल गया था इस सीन को, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जो हमारे बर्डमैन है ना, जाने से पहले जो मिसो को अपनी रेंगत से जो है हील कर दिया होता है। तो हम लोग भाई उस गन से तो जानवर बनाते हैं हमारे बर्डमैन, बट उससे जानवर नहीं बनते हैं। मतलब 2 गन से, एक रे गन से जो है जानवर बनते हैं, और दूसरे से जो है उससे हील करते हैं। तो बर्डमैन ने उससे हील करा होता है।
तो जो हमारा मिस होता है वो बताता है हमारे रोबोट को, हमारा रोबोट खुश होता है, वो कहता है कि चलो फिर मुझे तुम वापस से डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करो, क्योंकि लिटरली मुझे वैसे दर्द हो रहा है मिसो पाँव में खड़े होने में। तो मिसो कहता है सॉरी, और वो उससे जो है डीएक्टिवेट करके वापस एक्टिवेट करता है। तो हमारा जो फायरमैन का रोबोट होता है कहता है कि चलो अब अच्छा लग रहा है। हमारा जो रोबोट होता है कहता है कि तुम मिसो जा कर हो, तो मिसो से बताता है कि हम इस बीच पे जा रहे हैं और वो सुमेरा का बीच है। इसमें हमारा रोबोट कहता है वो सुमेरा का बीच है, तो फिर मतलब कि वहाँ पे तुम अच्छे से एंजॉय करना और प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ लेते हैं ना वहाँ से। इसमें मेरा मिस होता है रोबोट, मैं शॉपिंग करने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ एंजॉय करने जा रहा हूँ। इसमें मेरा रोबोट कहता है तुम भी ना मिसो, तो मजाक कर रहा था। तो मेरा मिस होता है तुम भी ना, और फिर मैं तुम्हारे अंदर तो मेरी मेमोरी आई गई होगी, जो भी हमने वहाँ पे बात वगैरह करी, जो भी चीज़ हुई। इनका रोबोट कहता है कि हाँ वो वैसे तो आ गई, तो उसमें तुम्हारी टांग खींच रहा था। तो मेरा मिस होता है तुम भी ना वो बदमाश हो जा रहा हो टाइम टू टाइम रोबोट। तो हमारा रोबोट कहता है आखिर मैं गया किस में हूँ। तो इसमें के जो मुझसे कहता है हाँ वैसे तुम मेरे ही रोबोट हो, और वैसी बात है। तो हमें जिंदगी रहता है हमारे पैन जो होता है वो सोचता है कि उसे जो है अच्छे से पैकिंग कर लेना चाहिए। हालांकि पापा ने उसे मना करा, लेकिन फिर वो अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेता है, और उसकी थोड़ी बहुत पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है गाइस, उसमें बहुत ज़्यादा बैग फल जाता है ना। वो कहता है चलो बस इतनी पैकिंग चलेगी, और जो हमारा पैन होता है वो घर से निकल जाता है, क्योंकि जो वो सोचता है कि अभी ये जितना भी सामान सब मिसो घर पे जाकर रख देगा और सुबह 6 बजे तो आएगा सही, तो जो यहाँ से जो है टेलीपोर्ट हो जाएंगे बैडमिन और ये सब, और बस इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो प्लान होता है वो रात में मतलब जब मिसो डिज़ाइन वगैरह कर रहा होता है तब उसके रूम में आके बैठ जाता है, वो बहुत सारा सामान रख देता है। तो जो ये छोटा सा मतलब मकान थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, ये देख के जो मिसो होते हैं आखिर ये मकान ऐसा क्यों कर रहा है हाउस अपना। इसमें हमारा मिसो होता है, मुझे नहीं पता मॉम। मिसो हमारा ऊपर जाके देखता है कि पैन जो अपना बहुत ज़्यादा भारी बैग लेके आया है। तो मेरा मिस होता है कि तुम इतना भारी बैग उठा के क्यों आए। लेकिन हमारा पैन कहता है कि परमी नंबर 1 क्या है ना, कि कल अगर मैं इतना भारी बैग उठा के लाता दूर से तो मैं लेट हो जाता, तो मैं इसलिए तुम्हारे घर पे इसे एडवांस में रख रहा हूँ। तो तुम एक काम करना, सुबह में आऊँ तो इसे बाहर निकाल के रखना। इसमें मेरा मिस होता है तुम इसे उठेगा भी नहीं, और अपने नॉर्मल उसमें होता है मतलब उसने मास्क वगैरह नहीं पहने होता पैरामिड सेट, तो उसे खींचता है तो मतलब निकाल ही नहीं पा रहा होता है। हमारा जो मिस होता है ना उस बैग को हिला भी नहीं पा रहा होता है। तो मेरा पैन कहता है वो सॉरी मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा सामान भर लिया। इसको मेरा मिस होता है थोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा ही सामान भर लिया है मतलब पैन तुमने। तो पैन कहता है तुम भी ना मिस हो, मजाक मत करते हो। तो मेरा मिस होता है मैं मजाक कर रहा हूँ, और ऐसे कहते हैं जब हमारा मिस गुस्सा होता है पैन के ऊपर, तो जो पैन होता है ना कहता है चलो मिस मुझे चलता हूँ, मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे सोना भी घर पे। मिस जो हमारा मतलब बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और पैन भी चल जाता है। और जब मेरा मिस जाके खाना खाता है और फिर वो आता है ऊपर, उसका रोबोट एक्टिव करता है। उसका रोबोट कहता है कि इतना भारी बैग पैन करेगा क्या इसका, तो इसमें क्या क्या सामान है। तो मेरा मिस होता है कि पहले उसका बैग है, हम ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन जो मेरा मिस होता है ना उसका रोबोट तो पहले सुनता नहीं है, उसने क्या करा था पैन को थोड़ा बैग को थोड़ा खोल देता है, वो देखता है कि उसमें जो बहुत सारे टूल्स होते हैं। कि देखिए हमारा मिसो का रोबोट कहता है कि पैन थोड़ा बहुत अजीब नहीं है मिसो। इसमें मिसो होता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसमें जो हमारा रोबोट कहता है कि सर टूल्स क्यों भर रखे हैं। इसमें मिसो ही बॉस लाइक क्या टूल्स, और वो देखता है कि उसमें जो सर्वाइवल किट भी होती है। इसमें जो मेरा मिसो ही बॉस लाइक आखिर ये पैन के दिमाग में चल क्या रहा है। और जो मेरा पैन होता है वो सोया होता है घर पे, सिर्फ से छींक आती है, और सोचता है कि क्या कोई मेरी बात कर रहा है क्या मेरे बारे में। तभी जो पैन वापस सो जाता है सोचते कि, और कह देता है हमारी पाओ का जो कि अब मिस सुमेरा बन चुकी है। और जो हमारी सुमेरा वो सोचती है कि कल वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी परमिन नंबर 1 के साथ, अपने बाकी परमिन के साथ और बर्डमैन के साथ भी। और ये कहती जो हमारी पाको थी वो भी सो जाती है। और जो हमारी जो रोबोट होती है पाको की, वेल वैसे तो वो एक्टिव नहीं होती, लेकिन जो मैंने उसे एक्टिव कर रहा होता है रात में भी, तो वो उसके साथ ही सो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सुमेरा को बहुत ज़्यादा अकेलापन थोड़ा बहुत लगता है, इस वजह जो है तो है ना कि सुमेरा की जो रोबोट है वो उसके साथ ही सोती है। और लेकिन जो सुमेरा तो इस बार जो अपने डोर वगैरह लॉक करती है, उसकी जो एक्स्ट्रा कीज है उसने भी मैनेजर को नहीं दे रखी होती है, इस कारण कि उसने अगर मैनेजर ने देख लिया सुमेरा के रोबोट को, तो जो उसे पता चल जाएगा कि जो सुमेरा वही पाको है। गाइस वीडियो पे एंड का तुम जो कमेंट कर देना इससे वीडियो कैसी लगी, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जल्द से जल्द मेरी बंदी की फैमिली कमेंट कर देना। और हाँ गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी जो है मैं मतलब स्टोरी बनाऊँ, और आपके इस मतलब सुझाव में कोई सी भी स्टोरी का कोई सा नाम वगैरह हो तो मुझे सजेस्ट करना, या फिर आपके थॉट में कुछ और भी स्टोरी के अंदर कोई बदलाव वगैरह करने का हो तो वो भी मुझे बता देना, तो मैं इसमें बदलाव वगैरह कर दूँगा स्टोरी के अंदर। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में,
तो तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट। और ये भी मैं रात में शूट कर रहा हूँ इसलिए गुड नाइट कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।